आपने अपने क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जिसको देख करके जनता आपको वोट डाली, यानी कि आम आदमी पार्टी से आपने बीजेपी की तरफ घूम किया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या निकला है? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको कोई मतलब फोर्स दिया जा रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, शुरू से काम करते आ रहे हो, 2 बार विधायक रह चुके हो, सिर्फ फोर्स मिला? तो सर पॉलिटिक्स में आपका आने का असली उद्देश्य क्या था? भारतीय जनता पार्टी अक्सर विज्ञापन पे अपना ज़्यादा पैसा बर्बाद करती है। तो बात करते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की, राशन वितरण की बात करता हूँ। सर राशन वितरण में इतना घोटाला हो रहा है, तो मान लीजिए एक परिवार को 5 केजी गेहूँ मिलता है, तो उसमें से जो सरकारी नियम के अनुसार, लेकिन सर उसको 2.5 केजी या 3 केजी मिलता है, यानी कि 2 किलो और 2.5 किलो का घोटाला हो रहा है एक परिवार के साथ। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जनता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आप सभी देशवासियों को यूटी हिंदुस्तान की तरफ से अर्दिल सिंह राजपूत का नमस्कार। साथियों, जैसे कि मैंने 2 पंक्तियों से अपने विचारों का प्रारंभ किया है और आप समझ ही गए होंगे कि मैंने 2 पंक्ति किसके लिए बोला है। जी हाँ, आपके प्रिय विधायक करतार सिंह तंवर जी के लिए बोला है, जिन्होंने अपने क्षेत्र से 2 बार विधायक का चुनाव लड़के अपने क्षेत्र में विजय प्राप्त किया है और जनता का इतना प्यार मिल रहा है, इतना भरपूर प्यार मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, जिसके कारण से ये बार बार विधायक बनते जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं करतार जी के बारे में थोड़ा बहुत कि सर पहले भाटी से 2007 के आसपास सर आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और इन्होंने भाटी से निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ा था और वहाँ पे फतेह भी हासिल किया था 2012 भी, बात 7 में 2012 जी। और उसके बाद इन्होंने फिर विधायकी का चुनाव किया, उसके बाद फिर से इन्हें विजय हासिल किया, यानी कि हर क्षेत्र में हर स्तर पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि करतार सिंह तंवर जी एक शिक्षित उम्मीदवार हैं। जी हाँ, अगर आपको पता ना हो तो चरण बोर्ड के अंदर में ये जूनियर इंजीनियर के रूप में भी विद्यमान थे। तो साथियों, सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारा नेता शिक्षित है या नहीं है, इस बात के लिए हमारी जनता को सर ये बता नहीं था आपके बारे में थोड़ा बहुत, तो मैंने आज क्लियर कर दिया। सबसे पहले मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ में। जी, कैसे हैं सर? बढ़िया है? मैं बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया जी। सर थोड़ा सा हम जो बात करते हैं वो फिल्टर पे नहीं करते, अनफिल्टर वाली बात करते हैं। और सर सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि अक्सर नेता जो होता है वो हर विधायक के पास 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, हर मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, यानी संवैधानिक पद के जितने भी पद हैं 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 2025 के अंदर में विधानसभा चुनाव है। तो सर आपने अपने क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जिसको देख कर भी जनता आपको वोट डाली? क्योंकि सर अभी जनता स्पष्ट नहीं है कोई चीज़। देखिए ऐसा है जी कि जो छतरपुर विधानसभा है वो एक डेवलपिंग यानी विकासशील विधानसभा है जी। 80 के करीब अनऑथराइज कॉलोनीज हैं और 19 गांव हैं और जो शहरी क्षेत्र है वो नाम मात्र को ही है। तो अनऑथराइज कॉलोनी में और गांव में काम की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि विकास लगातार हो रहा है, नई मकान बन रही हैं। जहां अनऑथराइज कॉलोनीज में सिंगल मकान थे वहाँ 4-4 मंजिल के मकान बन रहे हैं। गाँवों में लाल लोरा में बाहर भी लगातार विकास हो रहा है। तो काम की डिमांड छतरपुर विधानसभा में बहुत ज़्यादा रहती है। जब से छतरपुर की जनता ने मुझे विधायक चुनकर भेजा है, मैंने लगातार पूरा प्रयास किया है और हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजली का क्षेत्र है, पानी का है, सीवर का है, सड़क का है, शिक्षा का है, हर क्षेत्र में काम किया है और पूरे 10 वर्ष मैं क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ा रहा हूँ और जो लोगों की डिमांड आई है उस पर काम करने का पूरा प्रयास किया है। जी सर, जैसे कि आप पहले एक निगम पार्षद थे, निगम पार्षद से आपने विधायक का सफर तय किया, तो सर उस समय में आपके जीवन में, राजनीतिक करियर में, पॉलिटिकल करियर में आपको किस किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप समस्या की बात करेंगे तो मेरे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है जी। मैं समस्याओं से जूझना जानता हूँ, समस्याओं से लड़के ही उनका हल निकलता है जी। तो ऐसी कोई समस्या तो मैं नहीं समझता कि मुझे आई हो। और मैंने जो है डिपार्टमेंट्स में काम किया है जी। दिल्ली जन बोर्ड में मैंने 20 वर्ष काम किया है, तो मुझे प्रशासनिक अनुभव भी है जी। और क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से लोकल हूँ, यहीं से हूँ,
यहीं की मेरी पैदाइश है, कई पीढ़ियों की मेरी यहीं की पैदाइश है, बाप दादा सब यहीं के रहे हैं, तो मुझे समस्याओं का पता है। तो मैंने हर समस्या से जो है लड़ाई लड़के सभी कामों का प्रयास किया है। सर, जनता का एक बहुत बड़ा सवाल था। जब हम आपके क्षेत्र विधानसभा का भ्रमण कर रहे थे तो उस समय में जनता के भी माइंड में यह है कि करतार सिंह तंवर जी अभी भी आम आदमी पार्टी से। आपने विज्ञापन लगाया, पोस्टर लगाया, अभी भी जनता इस बात से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने धरातली स्तर पर रिपोर्टिंग की है, चीज़ें देखी है। तो सर ये सवाल ये है कि सर हर जनता पूछना चाहती है कि सर आपने मूव ऑन किया, यानी कि आम आदमी पार्टी से आपने बीजेपी की तरफ मूव ऑन किया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या निकला है सर? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही अपने शुरुआती जीवन से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा हूँ और 2007 में और 2012 में दोनों चुनाव निगम के मैं भारतीय जनता पार्टी से जीता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में रह के मैंने काम किया है। कुछ वजहों से मैंने 2014 नवंबर में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, जब एक मूवमेंट था, आंदोलन था, और ऐसी उम्मीदें सभी को थी और पूरी दिल्ली के लोग बहुत आम आदमी पार्टी से जुड़े, मैं भी जुड़ा। और 2015 में और 2020 में दोनों बार मैंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा। लेकिन जो एक बहुत बड़ा सपना था जो अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जनता को दिखाया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन दिल्ली के जनता को देंगे, और यही आंदोलन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, जिसकी लड़ाई लड़ते हुए अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपने देखा कि पिछले 2-2.5 वर्षों से किस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार हुए, कितना बड़ा शराब कांड हुआ, हर लेवल पे भ्रष्टाचार, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार, और सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर किस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपना सरकारी जो घर था मुख्यमंत्री को, उसको पूरा तोड़वाया और कानूनों की धज्जियां उड़ाकर नया जो शीश महल बनवाया, उससे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में कोई नहीं हो सकता। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो कहते थे कि बड़ा मकान नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। खैर, मुख्यमंत्री के रहते कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन शीश महल कतई ज़रूरी नहीं था। जिस घर में आप रह रहे थे वो अच्छा घर था। 10-20 लाख रुपए लगाकर अगर कोई जरूर थी उसका रिनोवेशन हो सकता था, लेकिन आप उसके पीछे पूरा नया शीश महल बनवा दें, और वो भी उस समय शुरुआत हुई जब पूरा देश और दिल्ली कोविड जैसी महामारी से जूझ रहा था, लोग परेशान थे। तब आपने उसका निर्माण कराया। 45-50 करोड़ रुपए आपने दिल्ली की जनता के जो गाड़ी कमाई थी टैक्स की, उसको आपने उस पर व्यर्थ खर्च किया, और आज पूरी दिल्ली उस चीज़ से अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से नाराज है। इन्हीं वजहों से जब इस तरह की जो चीज़ें होने लगी, तो इन्हीं वजहों से आम आदमी पार्टी से मेरी भी और मेरे साथ जो 2 निगम पार्षद थे, भाटीवाड़ से सुंदर तंवर जी और सैदलाजाब से उमेद फोगाट जी, हम सबने नाराज होकर ये फैसला लिया कि हम वापसी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। आम आदमी पार्टी अपने जो वायदे करके आई थी, जिन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उनसे वो भटक चुकी है। सर, जब आपने मूव ऑन करने का फैसला लिया था दल बदल गांव के तहत, तो सब कोई मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से, आपका आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको कोई मतलब फोर्स दिया जा रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, शुरू से काम करते आ रहे हो, 2 बार विधायक रह चुके हो, सिर्फ फोर्स मिला? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़ता है तो पार्टी तो कहती ही है, लेकिन ये तो जो डिसीजन लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, तो मेरा डिसीजन था, हमने लिया। जी सर, बात करते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की।
यहाँ पे जो मेन समस्या है, आपने अपनी तरफ से सर जो भी फंड का पैसा वहाँ तक पहुँचाया, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी है, वहाँ के जो कर्मचारी है, अपने कार्य को सडन से लेकर मैं सर आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। सर राशन वितरण की बात करता हूँ। सर राशन वितरण में इतना घोटाला हो रहा है, जनता का दबाव था, ये चक्कर में सर कई सारे के क्वेश्चंस थे जो मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ। उनका कह रहा है कि सर मान लीजिए एक परिवार को 5 केजी गेहूँ मिलता है, तो उसमें से जो सरकारी नियम के अनुसार, लेकिन सर उसको 2.5 केजी या 3 केजी मिलता है, यानी कि 2 किलो और 2.5 किलो का घोटाला हो रहा है एक परिवार के साथ। तो सर इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे उस भ्रष्टाचार का? बेटा मैंने अभी कहा कि सरकार में हर डिपार्टमेंट की मैंने बातें की है, प्रशासनिक लेवल पे ज़बरदस्त भ्रष्टाचार रहा है, और सिर्फ राशन विभाग में नहीं, बाकी विभागों की स्थिति भी अच्छी नहीं है जी। और दिल्ली की जनता बहुत दुखी रही है इसी वजह से, क्योंकि जब सरकार ही विफल हो चुकी है, सरकार में बजट नहीं है, चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, आज कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा, चाहे वो बिजली विभाग है, चाहे जन विभाग है, चाहे वो है। इन्हीं वजहों से नाराज होकर पार्टी में बार बार सरकार में बात रखने के बाद भी जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, इन्हीं चीज़ों से जब हमें लगा कि ये सरकार अब कहीं भी कुछ नहीं कर सकती, विफल हो चुकी है, तभी हमने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। तो सर पॉलिटिक्स में आपका आने का असली उद्देश्य क्या था जब आप पॉलिटिक्स में आए? देखिए, पॉलिटिक्स में आने का जो मेरा उद्देश्य था वो एक ही था, जनता की सेवा करना जी। और मैंने 24 घंटे रात दिन जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की है, समाज सेवा का काम किया है। मैं राजनीति को एक माध्यम समझता हूँ जनता की सेवा करने का, समाज के काम करने का। सर राजनीति से परे एक व्यक्तित्व सवाल है सर, पर्सनल सवाल है जो हमारी जनता का है, जो आपकी फैंस का है, जो पूछने के लिए कह रहे थे। सर आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते? देखिए, मैं आपको सच्चाई बता दूं, मेरे पास खाली समय बचता ही नहीं है। अच्छा। अभी आप भी 2-3 मिनट ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल। अभी आप मेरी डायरी उठा कर देखिए जी। मैं पूरा दिन सुबह से रात तक, प्रतिदिन, कोई दिन छुट्टी नहीं होती, प्रतिदिन मैं जनता के, समाज के काम करता हूँ। और सर करतार सिंह तंवर की अगर उनको फ़ोन आता है और बोला जाता है कि आधी रात में आपको खड़ा होना है, तो आप ऐसा कौन सा व्यक्ति आप भी काफ़ी नज़दीक है जिसके लिए आप आधी रात में भी खड़े होने के लिए तैयार है? देखिए, मैं तो हर व्यक्ति के लिए तैयार रहता हूँ, जो मेरे पास फ़ोन आएगा किसी भी वक्त, जिसका फ़ोन आता है सभी के लिए तैयार। सर देश का राष्ट्रीय निर्माण कब संभव है? देखिए, देश का राष्ट्रीय निर्माण तो आज हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। जी। आज भारत लगातार मजबूत हो रहा है जी। और आप विश्व पटल पर जब देखेंगे, आप आज कहीं भी बात करके देख लीजिए, चारों तरफ जो है मोदी जी की आवाज़ गूंज रही है, चारों तरफ लोग मोदी जी को बहुत विश्वास की नज़र से देख रहे हैं पूरे संसार में। तो भारत बहुत ही मजबूत राष्ट्र बन चुका है और आगे और मजबूत राष्ट्र बनेगा। सर विपक्षी दलों को कहना ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर विज्ञापन पे अपना ज़्यादा पैसा बर्बाद करती है लेकिन विकास नहीं करती। देखिए, विपक्षी दल का काम तो आरोप लगाना है, वो लड़ाएंगे। तो सर कब लगता है जैसे कि अभी आपके क्षेत्र के अंदर में अभी कौन सा काम ऐसा रह गया है जो पेंडिंग है जो आप आने वाले से? देखिए, हमारे क्षेत्र में कई ऐसे काम हैं जो मैंने सरकार में रहते हुए, क्षेत्र का विधायक रहते हुए मैंने सरकार में बात की, लेकिन वो काम नहीं हुए। अच्छा। अभी हमारे जो क्षेत्र में सबसे जो बड़ी ज़रूरत है वो पानी की ज़रूरत है। एक 80 MGD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट छतरपुर विधानसभा में स्वीकृत है, जिससे पूरी दक्षिणी दिल्ली में पानी की सप्लाई होगी। तो सबसे पहला काम होगा, क्योंकि हमारी विधानसभा, मैंने पहले भी कहा, विकासशील डेवलपिंग विधानसभा है, लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार लोग यहाँ बसने के लिए, रहने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले 80 MGD का जो प्लांट है जो प्रस्तावित है, यहाँ पर वो लगना चाहिए। दूसरा, एक और बड़ा काम जो हमारा पेंडिंग है, जो दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, जो उसको नहीं कर पाई, लगातार प्रयास करने के बावजूद, जो हमारा माडी रोड है उसका चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ट्रैफिक यहाँ बढ़ चुका है।
एक हमारे यहाँ पर सिंगापुर यूनिवर्सिटी यहाँ पर बननी है, जो पहले स्किल सेंटर था उसको कि यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया सिंगापुर स्किल यूनिवर्सिटी। वो फॉरेस्ट की ऑब्जेक्शंस के बाद काम रुका हुआ है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले आदरणीय LG साहब आए थे इन दोनों कामों के लिए। अभी करीब 2 महीने पहले मांडी गांव में उन्होंने विजिट रखी। ये दोनों काम मांडी रोड का चौड़ा होना और यूनिवर्सिटी का बनना, ये बहुत ज़रूरी काम है। एक और काम मैंने विधायक रहते हुए ज़मीन अलॉट कराई दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कॉलेज के लिए। फतेहपुर बेरी की लैंड है 8 एकड़ भाटीगाम के नज़दीक, तो उसमें गर्ल्स कॉलेज का निर्माण कराना केंद्र सरकार के साथ लगकर ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। एक ट्रैफिक जाम की बहुत भारी समस्या छतरपुर में है, क्योंकि लगातार आबादी बढ़ रही है, लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। DLF छतरपुर से लेकर 100 फुटा रोड होते हुए कुतुब मेट्रो तक एलिवेटेड रोड का निर्माण, और दूसरा CDR चौक से लेकर आगे उस रोड पे भी छतरपुर मेट्रो के सामने से कुतुब मेट्रो तक एलिवेटेड रोड का निर्माण। ये इस तरह के 2 बहुत ज़रूरी काम हैं। और तीसरा एक इग्नऊ रोड से मैदान गढ़ी से इग्नऊ यूनिवर्सिटी से देकर 100 फुटे रोड तक, उसका भी हमने सर्वे वगैरह कराया था, उसकी ड्राइंग्स बनी थी, कई बार उसमें मीटिंग्स हुई, लेकिन वो भी काम नहीं हो पाया। एक वो एलिवेटेड रोड बनाना, एक आयानगर के लिए एक बाईपास रोड की भी व्यवस्था करना, ये कुछ इस तरह के काम हैं जिससे कि जो छतरपुर विधानसभा में जाम लगता है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। तो इन कामों को जो है सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में और एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक 225 बेड का एक हॉस्पिटल हमारा प्रपोज्ड है। छतरपुर में उसके लिए ज़मीन भी अलॉटेड है, वो निर्माण नहीं हो पाया है। शिक्षा की बात करें तो सर वाकई में अभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अगर भ्रमण किया जाए तो सर वहाँ की स्थिति बद से बदतर है। अगर आप ध्यान से देखें अभी तो सर वहाँ पे छात्रों को सर पढ़ाई सही से नहीं जा रहा, क्लास की व्यवस्था बिल्कुल बद से बदतर बन चुकी है। यानी कि विकास हुआ है लेकिन ऊपर से हुआ है, जड़ से नहीं हुआ है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली की तमाम जनता से और छतरपुर की जनता से कि 10 वर्ष में जो उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी की सरकार से वो पूरी नहीं हुई है, और दिल्ली लगातार स्लम बनती चली गई है। दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की राजधानी है दिल्ली, जो बढ़ना चाहिए था, जो होना चाहिए था, वो सिर्फ छतरपुर में नहीं, आज पूरी दिल्ली में प्रॉब्लम है, चारों तरफ ट्रैफिक जाम है। तो दिल्ली का सर्वांगीण विकास शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ओवरऑल डेवलपमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। और अब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से बहुत नाराज़ है, और पूरी दिल्ली की जनता इस बार फैसला ले चुकी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में दिल्ली की जनता बनाएगी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी, केंद्र में ऑलरेडी मोदी जी की बहुत मजबूत सरकार है, तो जो पूरा डबल इंजन की सरकार होगी, हमारे साथों जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के अभी चुनकर आए हैं, सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे बहुत विधायक जीत कर आएंगे। तो जो सारा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का होगा, डबल इंजन की सरकार होगी, तो हर क्षेत्र में काम होगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, डेवलपमेंट है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए योजनाएं लाई जाएंगी और दिल्ली का पूरा विकास। जी बिल्कुल, सबको बता दूं कि हमारे देश का राष्ट्रीय निर्माण तब संभव होगा, जैसे मैंने सर से बात किया, मेरी बात को ध्यान समझने का प्रयास कीजिए, जब नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से विवेलात, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, सोचिक मान मूल्यों के जिन सिन पैमंद मायप यदि भारत को खंड खंड करते रहेंगे तो राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है।
और जितने विधायक होते हैं, कुछ विधायक होते हैं जिनको कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो 4 साल 6 महीने कुंभकर्ण की भांति सोए रहते हैं। जब इलेक्शन 6 महीने का नज़दीक आता है तो अपने कार्य क्षेत्र में विकास करते हैं। लेकिन मैंने जब भी छतरपुर विधानसभा का भ्रमण किया, देखिए मैं डरता कि इससे नहीं हूँ, टंकी की चोट पे सबको सच बताता हूँ। पर आपके यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आप जनता दरबार लगाते हैं, टाइमिंग से 11 TSC। देखिए मैं करीब 2 से 3 घंटे और कई बार 4-4 घंटे भी, संडे को तो करीब 5 घंटे मैं लगातार लोगों से मिलता हूँ। और मैं प्रतिदिन क्षेत्र में भी अवश्य जाता हूँ। कई दिन तो वे ऐसे सप्ताह में जब मैं सुबह 8 बजे से लेकर और 4-5 बजे तक लगातार क्षेत्र की विजिट करता हूँ, क्योंकि जो छतरपुर विधानसभा क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ी है, तो मैं पॉकेटों में जाकर लोगों से वहीं मिलता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे मैं प्रतिदिन लोगों से वो सुनवाई करता हूँ। आगे तो लोग मिलने आते हैं, दोनों तरह का सिस्टम मैं बना के रखता हूँ। क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलता हूँ और अपने कार्यालय में बैठ के मैं लोगों से। सर लास्ट सवाल आपसे कि सर कहा जाता है कि सोए को जगाना आसान बात है, लेकिन जगे को जगाना बहुत मुश्किल बात है। सोई भी सरकार है और जगी हुई जनता जो जगना चाहती नहीं। तो सर आप जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे जिसके सामने सब कुछ दिख रहा है लेकिन फिर भी वो आवाज़ नहीं उठा रही लोकतंत्र देश के अंदर में? देखिए मैं तो जनता से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे और स्पेशल दिल्ली की जनता से, जिस तरह से आज हरियाणा की सरकार में फैसला लिया, 2 बार बीजेपी की वहाँ सरकार थी और तीसरी बार वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाई। महाराष्ट्र में आप देखेंगे किस तरह से जो गठबंधन है बीजेपी का, एनडीए का, किस तरह से ज़बरदस्त सफलता वहाँ पे मिली है और लोगों ने वहाँ पर एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार बनाई है। इसी तरह से मैं दिल्ली की जनता से भी यही अपील करूँगा कि आप 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार देख चुके हैं। आज दिल्ली की जनता बेहाल है, बहुत बुरा हाल दिल्ली का है। तो इस बार आप भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार दिल्ली में बनाने में हर दिल्ली का नागरिक अपना योगदान दे, तभी हमारी दिल्ली का विकास संभव है। जी, मैं अंत में केवल 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा कि स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यहाँ के अन्न जलवायु पर श्रद्धा हमारी।